हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे टेक। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ एनिमेट सीसी के लिए। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है और अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए आज बात करेंगे कि बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। तो बैकग्राउंड दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका ये है कि फ्रीपिक में जाए या फिर ऐसा कोई साइट पे जाए, वहाँ से कुछ डाउनलोड करें, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बैकग्राउंड बनाए। दूसरा बनाते हैं कि खुद से बनाते हैं सारी चीज़ें और उसको फिर सेट करके बनाते हैं। बैकग्राउंड में दो चीज़ें होती हैं। एक आपका जो नॉर्मल प्रॉप्स होते हैं कि आपका फोरग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सब चीज़ें होती है। और लेयर का डेप्थ होता है, जिससे आपको जो आप जब वीडियो बनाते हैं, जब कैमरा को पैन इन करते हैं, पैन आउट करते हैं, तो डेप्थ का परसेप्शन आता है। मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे 3D टाइप का फीलिंग आती है। तो आज बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 है ये वीडियो का। उसमें बात करेंगे कि फ्रीपिक से जाके कैसे कुछ डाउनलोड करें, और वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होता है। आई होप होपफुली काम है। देखिए मैं फ्रीपिक पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये साइट खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो मैं सीधा एक इमेज डाउनलोड कर सकता हूँ और उसको यूज़ कर सकता हूँ, पर सिर्फ इमेज जब होता है तो क्या इशू होता है कि जब आप जूम इन करते हैं ज़्यादा तो वो थोड़ा सा ब्लरी होने लगता है। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होते हैं, एनिमेशन होते हैं जिसका बैकग्राउंड उतना शार्प नहीं आता। जब ज़्यादा जूम अंदर होता है, जूम इन होता है जब ज़्यादा, तो ज़्यादा शार्प नहीं आता। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने बैकग्राउंड में इमेज यूज़ किया हुआ है। उसका फ़ायदा ये है कि बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो सकता है, मतलब ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, में भी ज़्यादा सुंदर दिखे, लेकिन वही है कि ब्लरी दिखता है, तो थोड़ा कभी कभी वो टर्न ऑफ भी होता है। दूसरा तरीका है कि आप वेक्टर यूज़ करें। अगर एडोबी एनिमेट जो है वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या है कि जब आप कुछ बनाते हैं इसमें, तो आप कितना भी जूम इन कर लीजिए वो ब्लर नहीं होता, वो शार्प ही दिखता है। ठीक है, और जो इमेजेस होती हैं वो होता है बिटमैप। अब ये एडोबी फोटोशॉप जो है वो बिटमैप बेस्ड है और ये एडोबी एनिमेट है वो वेक्टर बेस्ड है। मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक बैकग्राउंड सर्च करूँ, फॉर एग्जांपल जंगल, मैंने सर्च किया जंगल सीन। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये वाला इमेज लेते हैं, बहुत सिंपल सी इमेज है। ठीक है, ये लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पे अगर जब मैं इसको डाउनलोड करने जाऊँगा ना, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, पहले तो एक और चीज़ देखिए, आप जब फ्रीपिक में आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आने के बाद आप एसेट्स, कलेक्शंस, वेक्टर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वेक्टर्स पे क्लिक करते हैं ना एंड देन आप इसको सर्च करेंगे तो आपका सारा जो भी वेक्टर इमेजेस होंगे वो मिलेंगे। अब इसको मैं सर्च करूँ, अगर देखिए ये मुझे वेक्टर बेस्ड मिला है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ इसको, और इसको यहाँ पे जो डाउनलोड ऑप्शन है ना, इस पर मैं क्लिक करके इसको मैं EPS फॉर्मेट में डाउनलोड करूँगा या फिर SVG फॉर्मेट में डाउनलोड करूँगा। नॉर्मली मैं EPS में करूँगा। ठीक है, ये वो फॉर्मेट है जिसमें फ़ोटोशॉप में चीज़ें सेव होती हैं। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ डाउनलोड हो गया। इस फोल्डर में अगर आऊँ मैं तो देखिए ये एक फ़ोल्डर आ गया। ठीक है, ये ऐसा कुछ आ गया। मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक नए वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ डाउनलोड करके रखा है। जब डाउनलोड करते हैं तो आपका वीडियो या फिर जो भी आपका एसेट है वो कहाँ डाउनलोड होगा, वो कैसे सेट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, तो ये .aps फॉर्मेट में स्टार्ट हुआ, मतलब ये डाउनलोड हुआ। ठीक है, अभी क्या है कि इसको ना आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक और चीज़ हो सकता है क्या, देखिए जब मैं वापस यहाँ पे आऊँ ना, तो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन सिंपली कम हियर एंड क्लिक ऑन डाउनलोड जिप। ठीक है, अभी जब मैंने सिर्फ इसको क्लिक किया तो सिर्फ EPS डाउनलोड होगा, बट डाउनलोड जिप करूँगा ना मैं तो तीनों डाउनलोड होंगे। मतलब कि एक तो ये वेक्टर बेस्ड वाला, दूसरा आपको नॉर्मल इमेज, और तीसरा एक SVG। देखिए डाउनलोड जिप करूँ अगर मैं, ठीक है, ओके ठीक है, तो ये कुछ इशू आ रहा है मेरा डाउनलोड मैनेजर से। अगर मैं इसको हटाता हूँ और अपने इसमें आ जाऊँ मैं, एंड इसको मैं IDM को मैं मैनेज एक्सटेंशन करता हूँ और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, फिर अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और फिर इसको डाउनलोड जिप, तो अब ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये फिर वहीं पे डाउनलोड हुआ होगा। देखिए ये रहा। तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये EPS फॉर्मेट वाला और एक ये जो मैंने जिप फाइल डाउनलोड किया। इसको मैं अगर एक्सपेंड करके ओपन करूँ तो ये मैं अपने आ जाऊँगा यहाँ पे विंडोज़ 10 पे अगर हैं, या फिर विंडोज़ 11, अगर आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 पे हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कीजिए।
तो ये आपको पाथ पूछेगा कि कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, मैं बोल दूंगा कि इसी फोल्डर में इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया। अभी देखिए ये जो फोल्डर है ना, ये एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है। इसमें मैं अगर क्लिक करूँ तो इसमें मुझे 2 फाइल्स दिख रही हैं, एक तो ये EPS और एक JPG, ठीक है। अब अगर मुझे इन दोनों को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है मैं बताऊँगा आपको। पहला तो ये इसको यूज़ करते हैं पहले, ठीक है। एनिमेट में आते हैं अपना, और ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस पर मैं इसको इम्पोर्ट कर लूँगा, फाइल इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी। यहाँ पे आने के बाद मैं सर्च करूँगा अपना इमेज, ये पिक्स में था मेरा, और इसमें आता हूँ, ये देखिए ये JPG, ठीक है। अब मैं लाइब्रेरी पे आता हूँ और ये मेरा शायद ये पिक है, देखिए ये मेरे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये मेरा इमेज आ गया। इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर इसको छोटा करना चाहूँ तो देखिए ये छोटा हो गया, राइट, ये छोटा हो गया। मैं फ्रेम्स बढ़ा लेता हूँ, कुछ F5 कर लेता हूँ, इतना, ठीक है। ये मेरा इमेज आ गया और ये मेरा एक बैकग्राउंड बन गया, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ क्या होता है कि अभी मुझे इसमें कुछ कैरेक्टर्स डालने हैं, राइट। तो फिर मैं आ जाता हूँ, मैं एक कोई कैरेक्टर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे मैं पुट करूँगा और चला के दिखाता हूँ आपको। बस एक सिंपल सा, बहुत सा बेसिक सा एनिमेशन है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आ जाऊँ और इसमें मेरे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इस कैरेक्टर में उठा लेता हूँ और इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। इसको मैं, इस इमेज को मैं एक नया लेयर लेता हूँ और मेरा अपना कैरेक्टर को ना इस इमेज के ऊपर डालूंगा। जो भी मेरा बेस इमेज है ना, बैकग्राउंड है, वो हमेशा नीचे रहेगा और मेरा कैरेक्टर उसको ऊपर रहेंगे, ऊपर वाले लेयर पे। देखिए इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और ये मेरा कैरेक्टर आ गया। अभी ध्यान ये देना है कि आपको प्रोपोर्शंस का ध्यान देना होगा कि आपका कैरेक्टर आपकी इमेज के हिसाब से मैच करे। अब देखिए अभी मेरा ये जो कैरेक्टर है ना, मेरे पेड़ के साइज़ के हिसाब से बराबर है, इतना बड़ा थोड़ी होता है आदमी। इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है, करीब कुछ इस साइज़ का, ओके। एंड इसको बाहर रखता हूँ मैं, ओके। और अब मैं इसको चला के इधर से इधर लेके आऊँगा। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना। देखिए ये जो मेरे इमेज है ना, ये जो कैरेक्टर है मेरा, इसके अंदर मैंने एक वॉक साइकिल बनाया हुआ है, साइड वॉक साइकिल। तो कैसे बनाते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसको मुझे लेके आना है इधर से, करीब आर पार लेके जाना है, ठीक है। तो मैं करीब करता हूँ, मे बी यहाँ पे एक F6 करता हूँ, मतलब एक नया की फ्रेम, और उसको लेके इधर आ जाता हूँ, ठीक है। पर ये शायद ज़्यादा जल्दी में हो जाए, मे बी, देखते हैं। तो मैंने F6 प्रेस किया और इसको उठा के इधर लेके आया। अब इसको मैं ट्विन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लासिक ट्विन कर दिया मैंने। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ, मैं देखिए क्या होगा, ओके, सिंपल सा, राइट। मेरा कैरेक्टर इधर से उधर जा रहा है, बहुत सिंपल। तो ऐसे तो एक तरीके ये हो गया कि कैसे आप बैकग्राउंड बनाएं और कैसे इसको ठीक करते हैं, ठीक है। ये यूज़ करते हैं ऐसे, ओके। अब इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। नहीं, इसको रखता हूँ मैं दिखाने के लिए आपको। बस एक और लेयर लेता हूँ, इसको मैं लॉक करता हूँ और एक और लेयर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास पेड़ है ये, राइट, ये पेड़ है। अभी अगर मैं जब इसको मैं यहाँ पे इसको मैंने दिखाया नहीं, लेकिन जब मेरा कैरेक्टर यहाँ पे आया ना, तो ये पेड़ के ऊपर आ गया। तो ये नहीं करना, इसको पेड़ के पीछे जाना चाहिए था। इस सिनारियो में हम लोग अगर इसको सीधा ऐसे नॉर्मल इमेज लेना, तो ये ढंग से आता नहीं है, क्योंकि ये पेड़ मतलब ऐसे स्टैटिक इमेज हो जाता है और ये पेड़ के ऊपर आ जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। हालांकि हमने ये जो मैंने एनिमेशन बनाया ना, इसमें मैंने इसको यूज़ नहीं किया, इसको मैंने फ्रेम के बाहर रखा। ये हमारा फ्रेम है ना, तो इसके बाहर रखा। तो जब मैं इसको प्ले करूँगा ना, कंट्रोल एंटर करके, तो फिर देखिए मेरा कैरेक्टर आ रहा है, वो पेड़ मुझे दिख नहीं रहा, तो ये कभी भी उस पेड़ के ऊपर नहीं जाएगा, ये हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। देखिए ये चला गया, राइट। तो जो इशू आ रहा था हमें, वो आएगा नहीं, बिकॉज हमारे फ्रेम के अंदर नहीं है ये, ओके, ठीक है। चलिए अभी इसको क्या हो गया, हाँ ठीक है, ओके ओके। तो ये तो आपको समझ में आ गया, राइट। अब दूसरा अप्रोच क्या है कि आप यहाँ पे आते हैं, आपने जो फोल्डर लिया था ना, वहाँ पे आता है। अभी देखिए ये मुझे शो कर रहा है AI, बिकॉज मैंने इसको राइट क्लिक किया था और राइट क्लिक करके ओपन विथ किया था। ओपन विथ में मैंने कैरेक्टर एडोबी इलस्ट्रेटर चूज़ किया था। तो जब और इसको डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम चूज़ किया था टू ओपन EPS फाइल्स, इसलिए मेरा ये वाला सिंबल दिखाई दे रहा है। आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा सिंबल नहीं दिखाई देगा। एनीवे, मुझे इसको एडोबी इलस्ट्रेटर से ओपन करना है, तो राइट क्लिक करके ओपन विथ एडोबी इलस्ट्रेटर। मेरे पास 2 वर्जन, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 2022 से इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये ओपन हो जाएगा, देखिए बहुत जल्द।
जब मैं बोलता हूँ कि आपको रैम ज़्यादा चाहिए, मतलब एटलीस्ट 16 GB मिनिमम रखिए आप, और हो सके तो उससे ज़्यादा रखिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप ऐसे कुछ बना रहे होते हैं तो आप एक साथ दो तीन बड़े सॉफ्टवेयर्स ओपन करते हैं। जैसे अभी मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर ऑन किया है, एनिमेट CC भी ऑन करूँगा, ऑन तो है ही वो, और कभी कभी एडोबी ऑडिशन भी रहता है, फ़ोटोशॉप भी रहता है। ठीक है, ओके, तो मैंने नो कर दिया उसको, और ये मेरा अभी इमेज खुलेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन होने में। मेरा जो सिस्टम है बहुत पुराना है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, एनीवे देखिए ये मेरा इमेज यहाँ पे है। इसको छोटा करने के लिए ऑल्ट प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल इन करेंगे तो ये जूम आउट होता है। तो देखिए ये मेरा वही इमेज है, लेकिन ये अभी इस वक्त ये एक वेक्टर फॉर्म है। तो यहाँ पे जो भी कुछ है ना, ये शेप्स हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए जब मैं किसी पे होवर कर रहा हूँ ना, तो ये हाईलाइट हो रहा है। अभी यहाँ से मैं चाहूँ तो किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकता हूँ और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपको लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं ना, तो आपको क्लिप ग्रुप दिखता है। फिर इसको एक्सपेंड कीजिए तो आपको सब कुछ दिखने लगता है। ठीक है, अभी जितने भी चीज़ यहाँ पे, जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, हर एक ऑब्जेक्ट एक अलग अलग लेयर पे है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरा कैरेक्टर यहाँ से इसको क्रॉस करे ना, तो ये पैर मेरे उस कैरेक्टर के ऊपर रहे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पैर है एक अलग लेयर पे आ जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक कि आप ये सब को एज इट इज़ एडोबी एनिमेट में इंपोर्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एज इमेज ही कॉल कीजिए, लेकिन अलग अलग। ठीक है, मतलब क्या, देखिए पहला तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, बस इस बैकग्राउंड को, इस पेड़ को हटा दूंगा यहाँ से। कैसे, देखिए मेरा पेड़ खोजता हूँ कि ये जो पेड़ है वो यहाँ पे कहाँ पे है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो पेड़ है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो शायद मैं देखूँगा, चेक करूँगा कि मेरा पेड़ कहाँ पे। इसको अगर मैं, ये आई आइकन है ना, इसको अगर मैं क्लिक कर दूँ या फिर ऑफ करूँ या ऑन करूँ, तो ये जो भी मेरे इमेजेस हैं, जो भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हाइड होंगे या फिर शो करेंगे। देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने इसको आई आइकन को ऑफ किया तो ये पेड़ गायब हो गया। पर मुझे इस पेड़ को गायब करना है, राइट, इस पेड़ को। ठीक है, तो मैं ढूंढूंगा कि मेरा ये वाला पेड़ कहाँ पे है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, बार बार थोड़ा ट्राई एरर मेथड रहता है। ओके, हाँ देखिए ये जो पेड़ है ना, यही पेड़ है मेरा। अभी एक तो काम कर सकते हैं ये कि सिंपली ये सब पे, देखिए ये पेड़ है ना, राइट, हाँ ये पेड़ है। एक काम भी कर सकते हैं कि सबको इसको मैं हाइड कर दूं। ठीक है, एंड देन ये जो ऑप्शन ना, कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट, इसको मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा विदाउट ये पेड़ के। तो जो स्केल है ना, उसको स्केल को मैं रखूँगा 2x या फिर 1x ही काफ़ी है। आई थिंक इसमें 1x ही काफ़ी है। मतलब क्या कि ये वेक्टर बेस्ड है ना, तो जब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको फाइनल जो इमेज आपको एक्सपोर्ट होगा उसका साइज़ क्या होगा। तो सिंस हमारा ये इमेज पहले से ही बड़ा साइज़ का है, इसलिए मैं इसको 2x इज एनफ फॉर अस। ठीक है, एंड देन मैं इसको एज PNG या फिर एज JPG या फिर इनमें से कोई फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एज PDF भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको PNG में एक्सपोर्ट करूँगा और एक्सपोर्ट करता हूँ इसको। ठीक है, अभी ये मुझे पूछा है कि कहाँ एक्सपोर्ट करना है, तो मैं उसी फोल्डर में डाल दूँगा। इसको बोल दूँगा जंगल 1। ठीक है, ये सिलेक्ट फोल्डर, सॉरी, यहाँ पे आके सिलेक्ट फोल्डर कर लिया मैंने, एंड इसको, ये एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ क्या करना है हमें, इसको मैं बंद करता हूँ अब इसको मैं अनहाइड करता हूँ। ठीक है, एंड बाकी सबको हाइड कर लूँगा। ठीक है, सबको एक साथ अगर हाइड करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो सबसे ऊपर वाला जो आई है ना, इसको मैं क्लिक करता हूँ। देखिए सब कुछ हाइड हो गया। अब मैं ये जो मेरा पेड़ है, इसको मैं अनहाइड करूँगा, क्लिक करके, सॉरी यहाँ पे इसको वापस से, सॉरी ऐसे नहीं, इसको ये वाला जो है, इसको मैंने क्लिक किया तो सब गायब हो जाएगा। तो इसको मैं ऑन रखूँगा, बाकी सबको हाइड करूँगा ऐसे। ठीक है, देखिए सब हाइड हो गया। ओके, और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं अनहाइड करूँगा, ये वाले पेड़ को यहाँ पे इसको अनहाइड करता हूँ। हाँ देखिए ये आ गया। इसको एक्चुअली आपको अनहाइड रखना है। ठीक है, तो ये पेड़ मेरा अनहाइड हो गया। अब इशू क्या है कि अगर मैं सिर्फ इसको एक्सपोर्ट करूँ ना, अब यहाँ में अगर मैं इसको क्लिक करूँ कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट,
तो ये देखिए ये मेरा एक्सपोर्ट हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये आर्टबोर्ड का एक्सपोर्ट करूँ तो कुछ और आएगा, लेकिन एसेट एक्सपोर्ट करूँ तो ये दोनों एक्सपोर्ट होगा। क्वेश्चन ये है कि ये मेरा पूरा एक्सपोर्ट होगा या फिर बस इतना वाला एक्सपोर्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, एंड क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट, एंड इसी फोल्डर में 2x वाले में सेलेक्ट फोल्डर, ओके। तो ये एक्सपोर्ट हो गया। बेसिकली मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपना बैकग्राउंड और ये फोरग्राउंड अलग अलग एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एडोबी एनिमेट में आता हूँ। अभी मेरे पास ये था ना, देखिए क्या हो रहा था कि जब मेरा कैरेक्टर यहाँ पे आता है तो ये देखिए यहाँ पे आता है तो इस पेड़ के ऊपर आ जाता है। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं है, इसमें कोई डेप्थ नहीं है, ठीक है। ये बहुत बच्चों वाला हो गया। हमने जो एक्सपोर्ट किया उसको मैं वापस से कॉल करता हूँ, फाइल, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी। ये 2x वाला फोल्डर जो बना था जहाँ पे वो था, एक तो ये, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। दूसरा फाइल, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, और सेम फोल्डर में आता हूँ। ये जो है ना ये वाला, ये सेकंड वाला जो हमने बनाया था, एक्सपोर्ट किया था, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये दो चीज़ें आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो लेयर है ना ये वाला, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये वाला बैकग्राउंड को हाइड कर दी, पहले वाले को, ठीक है। अभी जो मैंने इंपोर्ट किया था उसको मैं स्टेज पे लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला, राइट, इसको मैं स्टेज पे लेके आता हूँ। अभी इस लेयर पे नहीं, इस लेयर पे, तो इस पर क्लिक करता हूँ एंड क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। एक चीज़ हमने गलती की, हमें लगा था कि इमेज पहले से बहुत बड़ी हो गई लेकिन थोड़ी छोटी है। तो जब हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे ना तो हम लोग 2x किया था, हमें इसको 4x पे ही एक्सपोर्ट करना चाहिए था ताकि इसका रेजोल्यूशन बड़ा मिलता। अभी अगर इसको मैं देखिए, इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ तो ये ब्रेक हो रहा है, राइट, क्योंकि ये इमेज है, PNG इमेज है। पर अगर इसको मान लीजिए मैं यहाँ पे आके सबको फिर से वापस से हाइड अनहाइड करता हूँ, लेट से वापस से सबको अनहाइड किया मैंने, ठीक है, और ये वाले को फिर से हाइड किया, फिर से वही इमेज है, इसको मैं फिर से एक्सपोर्ट करता हूँ एंड इस पर एक्सपोर्ट करूँगा मैं इसको 4x पे, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, कहाँ पे, सेम फोल्डर में, सिलेक्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अब ये जो मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है ना वो थोड़ा बड़ा साइज में एक्सपोर्ट हो रहा है, बड़ा रेजोल्यूशन पे। तो अब जब मैं इसको जूम इन करूँगा एडोबी एनिमेट में ना तो इतना ब्रेक नहीं होगा, इतना ब्लर नहीं दिखेगा। देखिए इसको डिलीट करता हूँ मैं, फिर से इसको इंपोर्ट करता हूँ, फाइल, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, एंड वापस आता हूँ मैं इस फोल्डर में। यहाँ पे ये 2x वाला फोल्डर है, यहाँ पे दो चीज़ें एक्सपोर्ट हुई थी, ठीक है। ये देखिए जब मैंने 4x पे इंपोर्ट किया तो एक नया फोल्डर बना 4x, इस पर क्लिक करता हूँ मैं और ये एक्सपोर्ट हुआ नहीं है, क्यों। वापस आता हूँ, देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पे आता हूँ मैं, ये लेयर 1 और इसको मैं करता हूँ 4x एंड एक्सपोर्ट एंड सिलेक्ट फोल्डर, ये ठीक है। अब शायद एक्सपोर्ट हो गया है, चेक करते हैं। वापस से आते हैं यहाँ पे, देखिए एक्सपोर्ट हो गया है, यहाँ पे आ गया। तो क्लिक करके इसको फिर से दिखाता हूँ आपको। फाइल पे आया मैंने किया इंपोर्ट टू लाइब्रेरी में आने के बाद मैं अपने फोल्डर में गया, इस फोल्डर में, और यहाँ पे 2x वाले में गया, इसके अंदर 4x नाम का फोल्डर बन गया है, ठीक है। इस पर क्लिक किया मैंने और ये रहा मेरा फाइल। इसको क्लिक करके मैंने ओपन कर लिया तो ये मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, देखिए ये रहा, ठीक है। अब इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ। अब देखिए पहले वाले से अगर ये 2x वाला है ना, इसको मैं जब इंपोर्ट करूँ तो देखिए छोटा सा इमेज है, ये और थोड़ा बड़ा इमेज है, समझे। तो अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, देखिए ये रहा, ठीक है। अब ये कम ब्लर हो रहा है, इतना ब्लर नहीं हो रहा। देखिए जितना ज़्यादा बड़ा आपका इमेज होगा ना उतना ज़्यादा आपका ब्लर कम होगा। इसी प्रॉब्लम को ओवरराइड करने के लिए, इसी से ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेक्टर, ताकि आप कितना भी जूम कर ले ये ब्लरिंग चीज़ नहीं आए उसमें। एनीवे, एक तो इंपोर्ट हो चुका है, तो ये मेरा बैकग्राउंड आ गया। अभी देखिए ये मैंने पेड़ भी इंपोर्ट किया था, राइट। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक नया लेयर लूँगा और सबसे ऊपर लेके आऊँगा, सबसे ऊपर लेयर पे आके यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको इंपोर्ट करूँगा। देखिए ये मेरा पेड़ आ गया। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, राइट। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ ना, देखिए तो अब ये मेरा जो आदमी है ना इस पेड़ के पीछे से जाएगा, देखिए ओह नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज चेक करते हैं क्यों नहीं जा रहा है, चेक किया जाए। ये मेरा इमेज है,
और ये मेरा कैरेक्टर है। वो इसलिए नहीं जा रहा है मोस्ट वाइल बिकॉज कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये मेरा जो कैरेक्टर है, ये मेरा जो कैरेक्टर है वो कहाँ पे है चेक करते हैं। हाँ, बिकॉज हमने अपना ये जो लेयर था ना, कंट्रोल वी, ये मेरा पेड़ है और मेरा कैरेक्टर इस लेयर पे है, तो वो एक लेयर नीचे था। मेरा जो पेड़ है वो मेरा कैरेक्टर के लेयर से नीचे है, तो इसलिए मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर लेके आता हूँ, सबसे ऊपर। ये मेरा पेड़ को सबसे ऊपर लेके आता हूँ। अब अगर मैं प्ले करूँ, लेट से मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, ठीक है, तो अब मेरा जो कैरेक्टर है वो इसके पीछे से जाएगा, देखिए, राइट। अब लग रहा है कि जैसे ये थोड़ा सा अच्छा लुक आ रहा है। इसको और अच्छा बना सकते हैं हम लोग कैसे, इसको मैं लेयर डेप्थ में आऊँगा और डेप्थ में आने के बाद जो लेयर 5 है ना उसको थोड़ा सा और अपने पास लेके आऊँगा ऐसे, ठीक है। तो लेयर डेप्थ होगा, ये मैं जेड एक्सिस में खेल रहा हूँ। अब ये कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके लिए एक नया वीडियो चाहिए। मैं कैमरा टूल यूज़ करता हूँ और इसको मैं जूम इन करता हूँ, यहाँ पे नहीं, मैं जूम इन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके, और इसको मैं ट्विन कर लेता हूँ। अब ये जो मैं कर रहा हूँ, ये लेयर डेप्थ और कैमरा टूल, ये भी एक नया इसके लिए वीडियो चाहिए बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको अच्छे से समझाना जरूरी है। तो इसमें नहीं समझाऊंगा, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या इफेक्ट आता है। देखिए अब इसको मैं अगर प्ले करूँ तो देखिए आपको लुक इसका अलग ही आ रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि 3D में काम कर रहा है, 3D में अंदर जा रहा है, ऐसे नहीं। इसको मैं पूरा एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, प्ले करता हूँ, देखिए समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग फ्री पिक से यूज़ करके एक इमेज बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जब हमने इसको इंपोर्ट किया एज JPG। हम लोग यहाँ पे आए थे और इसको हमने JPG करके इंपोर्ट किया था, ठीक है। अब एक और तरीका क्या है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको इसी को फाइल एंड सेव एज, सेव ऑन ऑडियो कंप्यूटर, और इसी फोल्डर में .ai, ये जो है ना .ai, इस एक्सटेंशन से सेव करेंगे। पहले था मेरा क्या था मेरा .eps से मेरा एक्सटेंशन था पहले, अब इसको .ai से सेव करेंगे, मतलब कि अडोबी इलस्ट्रेटर का सपोर्टेड डॉक्यूमेंट। इसी फोल्डर में सेव करते हैं। क्या नाम देंगे इसको, हम नाम दे देते हैं जंगल, ठीक है, जंगल नाम देता हूँ मैं। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। तो ये सेव हो गया, ओके। अब मैं आता हूँ अडोबी एनिमेटर में एंड फिर से करता हूँ फाइल, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, और इस फोल्डर में आता हूँ और ये देखिए jungle.ai, ये नाम से अभी हमने सेव किया था। इसको कॉल मतलब क्लिक करके एंड ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है, 2-3 चीज़ें पूछ रही है कि सिलेक्ट ऑल लेयर्स, कौन कौन से लेयर आपको इंपोर्ट करना है, किस फॉर्मेट में करना है एंड एवरीथिंग। तो आपको सिलेक्ट ऑल लेयर्स करना है, ठीक है। कन्वर्ट लेयर्स टू एनिमेट लेयर्स, ये आपको रखना है कि आपको अलग अलग लेयर पे मिले, ठीक है। एंड देन अगर आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो आपको जो भी इमेज रहेगा ना अलग अलग लेयर पे मिलेगा। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपको पूरा इमेज को वो एक जस्ट नॉर्मल इमेज बना के इंपोर्ट कर लेगा, जो कि हमने अभी देखा, राइट। तो मैं इसको एनिमेट लेयर्स पे क्लिक करूँगा एंड इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहीं मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो मेरा पहले वाला था ना इसको डिलीट कर देता हूँ, इस लेयर को ये डिलीट कर दिया और ये फोरग्राउंड को भी डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अभी मेरे पास ये जंगल AI वाला जो भी हमने इंपोर्ट किया है वो है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके अंदर लेके आता हूँ, कहाँ पे, नया लेयर पे, ठीक है। ये देखिए ये मेरा नया लेयर है, इसको मैं सबसे नीचे लाता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड है, राइट। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे लेके आया मैं। जब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं आपको ये वाला मेथड इसलिए नहीं बता रहा था बिकॉज जब आप ऐसे इंपोर्ट करते हैं ना तो आपका इमेज, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका स्क्रीन पे आता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपका प्रोसेसर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो जब जितने ज़्यादा आप ऐसे इंपोर्ट करते हैं वैसे ज़्यादा आपका जो एडोबी एनिमेटर है वो लैग करने लगता है, थोड़ा स्लो होने लगता है। तो इसलिए मे बी शायद आप इसको यूज़ नहीं भी करना चाहें, हू नोस। एनीवे, अभी देखिए इसके अगर अंदर में आओ ना, ध्यान दीजिए, आप समझिए बात को। देखिए ये हमने इसको इंपोर्ट किया, ये .ai एक्सटेंशन से है, ठीक है, मतलब अडोबी एनिमेट का फाइल है। इसका फ़ायदा क्या था, मैंने बताया था ना कि वेक्टर और
बिटमैप में डिफरेंस क्या है। एडोबी एनिमेट यूज़ करता है, एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ करता है वेक्टर, और फोटोशॉप करता है बिटमैप या फिर पीएनजी, जो भी इमेज टाइप का, रास्टर एक्चुअली। तो देखिए जब मैंने इसको इंपोर्ट किया था, जो बाकी इमेज को मैंने जब इंपोर्ट किया था, इसको जब मैंने ड्रैग करके बड़ा किया तो वो ब्रेक होने लगा, राइट, उसका ब्लर होने लगा। लेकिन ये वाला जो है, इसको मैं अगर कितना भी अगर जूम करूँ ना, देखिए ये ब्लर नहीं हो रहा है, ये बहुत क्रिस्प है, शार्प है, राइट। इनफैक्ट अगर मैं अपना स्टेज भी जूम करूँ तो देखिए ये बहुत शार्प है, क्रिस्प है, ये ब्लर नहीं हो रहा है। जबकि मेरा देखिए 1400% मेरा जूम है, ये फिर भी शार्प है, ब्लर नहीं है। ये सेम काम अगर मैं इसके साथ करूँ, इसको मैं लॉक करता हूँ, इसको हाइड करता हूँ, और ये जो पहले वाला लेयर है ना, उसको ऑन कर लेता हूँ। अभी देखिए इसको अगर मैं जूम इन करूँ, देखिए यहाँ पे ये ब्लर होने लगा, राइट। 7.6% जूम पे ये ब्लर होने लगा, दिख रहा है, ये ब्लर हो गया। तो ये डिफरेंस है वेक्टर में और इमेज में, रास्टर में। एनीवे, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो पहले वाला है ना, इसको मैं वापस से हाइड कर देता हूँ और अपना वेक्टर वाले को रख लेता हूँ। तो ये मेरे पास इमेज आ गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, नॉर्मल अपना जैसे चाहिए था मुझे, जूम आउट करता हूँ, स्टेज के साइज के लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। अभी आप देखिए कि ये है ना, इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक किया मैंने तो इसके अंदर आ गया, ठीक है, jungle.ai के अंदर आया। फिर डबल क्लिक किया मैंने इसको तो फिर अंदर आया, ठीक है। यहाँ पे 2 लेयर्स लॉक है, इसको अनलॉक कर लीजिए, ओके। अब जब आपने इसको अनलॉक किया तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखने लगी। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये इमेज आ गया लाल रंग वाला, इसको मैं क्लिक करके इसको हाइड करता हूँ तो वो हाइड हो गया। अभी देखिए आपको इस लेयर पे हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसमें ये लेयर पर मैं क्लिक करूँ ना, देखिए सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना आपको सब सिलेक्टेड में आ गए। तो अब यहाँ से आप अगर चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करके इस पर क्लिक करता हूँ, ये ट्री को, इसको मैं या तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, Ctrl+X करके, फिलहाल मैं कट किया इसको, देखिए वो मेरा चला गया, ठीक है। या डिलीट भी कर सकता हूँ, ऐसे अगर आप चाहें किसी भी चीज़ को कट कर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये जो सामने वाला पेड़ है ना, इसको कट किया था, तो फिर मैं वापस आता हूँ अपने मेन सीन पे आता हूँ, और वो सामने वाले पेड़ को मैं आके यहाँ पे सबसे ऊपर रख देता हूँ, यहाँ पे डाल के, और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ, क्योंकि मैंने Ctrl+X किया था, राइट। जब मैं Ctrl+V करूँगा ना तो मेरा पेड़ यहाँ पे आ गया, मुझे मिल गया। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब सेम चीज़ वही होगा जो पहले वाला हुआ था। अगर मैं इसको प्ले करूँ फिर से, तो देखिए मेरा ये जो मेरा कैरेक्टर है आगे बढ़ रहा है, और ये इसके ठीक पीछे से ही जाएगा। देखा, ये उसके पीछे से जा रहा है, तो ये इस तरीके से काम करेगा, समझ में आपको। लेकिन आप देखिए ध्यान से कि अब मेरा जो कैरेक्टर ना बहुत स्लोली जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोसेसर इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है इतना अच्छा तरीके से, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो भी आपको सिंबल दिख रहा है ना, जो भी डिज़ाइन है, जो भी है, सब कुछ है, ये सब सिंस एडोबी इलस्ट्रेटर का बना हुआ है या फिर वैसा बनाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें एक नया ऑब्जेक्ट बन जा रही हैं, और मेरे प्रोसेसर को हमेशा सबको प्रोसेस करना पड़ रहा है, इसलिए वो लैग कर रहा है। इसका फ्रेम रेट जो है ना वो उतना कीप अप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसलिए स्लो हो जा रहा है, ठीक है। इसको अगर मैंने ये वाला है ना, इसको मैं हाइड कर दूँ अगर, ठीक है, अब मैं इसको प्ले करूँ तो थोड़ा सा बेटर स्पीड आया। इसको भी अगर मैं हाइड कर दूँ, ठीक है, तो देखिए मेरा जो कैरेक्टर है थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड पे आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप फ्री पिक से इमेजेस ला के, इसको मैं लास्ट लेयर को डिलीट करता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, मैं हाइड करता हूँ फिलहाल के लिए, ओके। तो इस तरीके से आप एक इमेज लेके उसको एडोबी इलस्ट्रेटर में आके आप उसको अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप उसको PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड देन जैसे हमने बनाया वैसा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अगर आपका प्रोसेसर थोड़ा मजबूत है, उसी इमेज को आप .ai फॉर्मेट में .ai एक्सटेंशन के साथ एक्सपोर्ट कीजिए और इसको इंपोर्ट कर लीजिए एडोबी एनिमेट में, एंड देन जैसे जैसे आपको मन है वैसे वैसे जिसको रखना है रखिए, जिसको हटाना है हटाइए, एंड देन आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड बनाते हैं। तो ये जो पीछे वाला था वो बैकग्राउंड था, ये जो है ये हो गया फोरग्राउंड, और ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए आपको आइडिया लग चुका होगा कैसे कैसे क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपने कैरेक्टर्स बना के अपने
बैकग्राउंड्स बना के उसको कैसे यूज़ करते हैं। जब आप अपना बैकग्राउंड बनाते हैं ना तो थोड़ा सा आपको प्रोसेसर पे लोड कम पड़ता है और वो वेक्टर बेस्ड ही होता है और प्रोसेसर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा से प्रोसेस करता है, लैगिंग कम होती है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। मैंने अपने लिए एक बनाया है, मैं अपने वीडियो पे काम कर रहा हूँ और उसमें बैकग्राउंड बना रहा हूँ। देखिए ऐसा कुछ, और इसमें कैसे इसको यूज़ करते हैं वो भी मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिए।